हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है इस PRT ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम दिखाने जा रहे हैं वाराणसी में स्थित काशी खंड के अंतर्गत आने वाले एक अत्यंत भव्य और प्राचीन शिवालय कर्दमेश्वर महादेव मंदिर को, जिसकी दूरी कैंट रेलवे स्टेशन से मात्र 8 किलोमीटर और BHU गेट से मात्र 5 किलोमीटर है। ये मंदिर पंचकोशी मार्ग पर स्थित परिक्रमा का पहला पड़ाव है। इस मंदिर का निर्माण करीब 1500 साल पहले गुप्त वंश के शासकों द्वारा कराया गया था, जिसका समय समय पर जीर्णोद्धार चंदेल वंश और गढ़वाल वंश के राजाओं के द्वारा किया गया। आइए इस मंदिर का थोड़ा सा इतिहास जानते हैं। ये मंदिर नागर स्थापत्य कला की पंचरथ शैली में बनी उत्तर भारत की चुनिंदा मंदिरों में से एक है, जो मुगलों के आतंक से खुद को बचाए आज भी जीवित है। नागर शैली मतलब वह कार्य शैली जिसमें एक संरचना को नगर के रूप में एक ही जगह दर्शाया जाता है। जैसे इस मंदिर में एक ही चबूतरे के ऊपर चौकोर गर्भगृह, मंडप, अर्धमंडप, अंतराल और प्रदक्षिणा पथ है। साथ ही इस मंदिर में एक दिव्य शिखर और 49 छोटे छोटे अंग शिखर हैं। इसके अलावा मंदिर की दीवार पर खजुराहो जैसी अद्भुत नक्काशी के साथ साथ अनेकों देवी देवताओं की मूर्तियां भी हैं। देखिए, ये गर्भगृह है और इसके ऊपर दिव्य शिखर और चारों तरफ छोटे छोटे अंग शिखर हैं, और ये संरचना अंतराल कहें या अर्धमंडप है। अब हम आपको लेकर चलते हैं मंदिर के प्रवेश द्वार की तरफ। यह है मंदिर का पूर्वमुखी प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार के बाईं तरफ महर्षि कर्दम ऋषि की प्रतिमा है। मान्यता यह है कि इस शिवलिंग की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। जब प्रभु श्री राम लंका से रावण वध करके वापस अयोध्या आए थे, तो उन पर लगे ब्रह्म हत्या से मुक्ति के लिए उनके कुल गुरु ने उन्हें काशी आकर माता सीता के साथ पंचकोशी यात्रा की परिक्रमा करने को कहा। तब प्रभु श्री राम ने इस मंदिर में भी पूजा अर्चना की थी। कुछ सीढ़ी चढ़ के जब आप प्रवेश द्वार की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो प्रवेश द्वार के दाहिने तरफ माँ गंगा अपनी सवारी के साथ हैं और प्रवेश द्वार के बाईं तरफ माँ यमुना अपनी सवारी के साथ हैं। आइए महादेव के जयकारे के साथ अब हम सभी चलते हैं महादेव के पास, यानी कि उनके गर्भगृह में। पीतल और तांबे के अर्घ्य के बीच देवाधिदेव महादेव का दिव्य शिवलिंग है। इस वृत्ताकार गुंबद के नीचे ही भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी मां पार्वती और गणेश के साथ विराजमान हैं। गर्भगृह से बाहर आते ही सामने आपको 11वें रुद्रावतार राम भक्त हनुमान के दिव्य दर्शन होंगे। चलिए अब देखते हैं इस मंदिर की भव्यता को। यह मंदिर की उत्तरी दीवार है और इस पूरे मंदिर की नक्काशी और कलाकारी तो अद्भुत है। उत्तरी दीवार पर नीचे के साइड छोटी छोटी काफी मूर्तियों के दर्शन होंगे आपको। दीवार के मध्य भाग में कोतवाल काल भैरव हैं, जो अपने ध्यान मुद्रा में हैं और उनके एक हाथ में दंड और एक हाथ में शूल है। कोतवाल काल भैरव के दाहिने, बाएं और ऊपर की तरफ अनेक अवस्थाओं में भगवान शिव मां पार्वती के साथ विराजमान हैं।
यहाँ उनकी अनेक क्रियाओं को देखा जा सकता है। ये मंदिर के पीछे का हिस्सा मतलब पश्चिमी दीवार है। इस दीवार पर नटराज रूप में भगवान शिव की प्रतिमा है। नटराज रूप में शिव के बाईं तरफ ब्रह्मदेव हैं, जिनके हाथ में कमल का फूल और कमंडल है। यहाँ पीतल के प्लेट पर कर्दमेश्वर और काशीखंड अंकित है और दाहिनी तरफ चक्र धारण किए हुए नारायण स्वयं विराजमान हैं। अब आते हैं दक्षिण भाग में, जहां नंदी जी विराजमान हैं। ये सबसे आकर्षक दीवार है। इस दाहिनी दीवार के दाहिने कोने में ऊपर मां जगत जननी जगदम्बा अपने महिषासुर मर्दनी रूप में विराजमान हैं। दीवार के मध्य भाग में देवराज इंद्र अपने ऐरावत और दंड के साथ दिखेंगे। दीवार के बाएं कोने में नीचे की तरफ शूल और शंख लिए कार्तिकेय नारायण हैं। कार्तिकेय नारायण के दाहिनी तरफ नाग देवी की मूर्ति है। इस दीवार पर देवराज इंद्र के ऊपर मध्य भाग में प्रसन्न मुद्रा में कुबेर धन वर्षा करते नजर आएंगे आपको। बाएं तरफ कोने में ऊपर साइड में नाग नागी विराजमान हैं और उनके बगल में नाग देवता विराजमान हैं। इस मंदिर की पूरी कलाकारी आपका मन मोहने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मंदिर के मध्य भाग में दोनों तरफ आपको सिंह की प्रतिमा देखने को मिल सकती है। अब मंदिर के दूसरी तरफ मतलब पीछे के भाग में पश्चिम भाग में एक चबूतरे पर महादेव के गण, जिन्होंने राजा दक्ष के खिलाफ वीरभद्र के अभियान में हिस्सा लिया था, विरूपाक्ष की प्रतिमा है। ये पूरा मंदिर तीन तरफ से एक दिव्य और पवित्र पोखरे से घिरा हुआ है। मान्यता ये है कि कर्दम ऋषि जब शिव की तपस्या में लीन थे तो उनकी कठिन तपस्या से जो आंसू निकले, उन आंसुओं से ही इस पोखरे का निर्माण हुआ था। महादेव के इस दिव्य धाम और इस अलौकिक अद्वितीय मंदिर में आप जरूर आएं। इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं आपसे काशी के एक नए शिवालय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।